नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मुद्दा आज गरम है एक बार फिर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बड़े बयान से, जिस पर बवाल मच गया है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता हिंदू यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है और उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरह से मस्जिद के सर्वे के दौरान दंगा भड़का, उसने पूरे देश में सियासी माहौल गरमा दिया है। और इस हिंसा पर धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे और बवाल खड़ा हो गया है। धीरेंद्र शास्त्री ने इस हिंसा को अनैतिक बताया और साथ ही यह भी कह डाला कि 20% है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तो घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। सुनिए। अनैतिक हुआ है, अत्याचार हुआ है, कानून को, संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है। यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। तो ये 20% है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे तो घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। बाबा का ये बयान बस फिर क्या था, मच गया सियासी बवाल। कांग्रेस ने इस बयान को आड़े हाथों लिया तो वही भाजपा कह रही है कि वाकई ये देश की बड़ी चिंता का विषय है। सुनिए। शास्त्री जी को मैं इस रूप में नहीं जानती थी, लेकिन जो रूप उनका सामने आया है, सनातन की परिभाषा प्रेम की होती है। सनातन की परिभाषा वसुदेव कुटुंबकम की होती है कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है और उस परिवार के बीच में एक व्यक्ति ये कहे कि मैं सनातनी हूँ और धर्मों को बांटने की बात करे तो सबसे पहला प्रश्न तो सनातन धर्म पर ही है कि उन्होंने किस धर्म का अंगीकरण किया है। वो निश्चित ही चिंता का विषय है। सभी को उसके ऊपर अमल करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। सनातन धर्म की रक्षा के लिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी एक अच्छी यात्रा निकाल रहे हैं, उसका सभी को समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो गई है, केवल और केवल बंटवारे की राजनीति करती, आतंकियों और अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। तो जहां आबादी ज्यादा वहीं फसाद, बाबा के बोल संभल विवाद। जी हां, संभल में जिस तरह से विवाद उपजा है और अब मध्य प्रदेश में ये सियासी बवाल मच गया है, ऐसे में आज मुद्दा गरम है में हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन मुद्दा गरम है किन सवालों पर फोकस करेगा, अपने दर्शकों को जरा वो भी बता देते हैं। तो क्या सचमुच मुस्लिम समुदाय आबादी के हिसाब से अपने बर्ताव का पैटर्न तय करता है? दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या सच में जहां ज्यादा मुस्लिम है वही विवाद ज्यादा होता है? इस पर भी चर्चा करेंगे। और बागेश्वर बाबा ने किस आधार पर मुस्लिम समुदाय के इस व्यवहार पर टिप्पणी कर दी है, जिस पर हम देख रहे हैं कि अब तीखी बयानबाजी हो रही है। और इधर क्या पदयात्रा से हिंदू मुसलमान तनाव और बढ़ने वाला है, जिस तरह से बड़ा बयान दिया है पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने। और क्या बाबा बागेश्वर की यात्रा का कोई सियासी मकसद भी है, जिसका आरोप लगाती आ रही है कांग्रेस। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कांग्रेस नेता हमारे साथ है राकेश यादव, बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव और IUML प्रवक्ता तौकीर निजामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब से थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत मिलन जी आपसे ही करते हैं। कांग्रेस की नेता है नूरी खान, वो कह रही हैं कि नफरत फैला रहे हैं, जहर उगल रहे हैं शास्त्री, और ये काम आपने दिया है। यदि नफरत नहीं फैलाएंगे तो बीजेपी उनके ही खिलाफ एक्शन ले लेगी। देखिए, जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, वो महाराज जी जिस प्रकार से हिंदुओं को एक करने के लिए, अलग जगाने के लिए, जिन मुद्दों को लेकर छुआछूत हटाकर हम एक हैं इस भावना को ओतप्रोत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अब लाखों लोग जो उनका समर्थन कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बौखला गई। आप पहले दिन से देख लीजिए, विवेक तनखा जी विरोध करते हैं उस यात्रा का, लेकिन जयवर्धन सिंह जी पहुंच जाते हैं। नूरी खान को आपत्ति है, नूरी खान जी को होती कौन है इस धार्मिक यात्रा पे बोलने वाली, वो होती कौन है? यदि आपको बयान लेना है तो जीतू पटवारी जी का लीजिए, क्योंकि और ज्यादा, क्योंकि उनके लिए तो हिंदू नफरती है। तो कांग्रेस पार्टी ने सुपारी लेके रखी है, कौन कितना जहर ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ उगलेगा, वो सोनिया दरबार में अपने नंबर बढ़ाएगा। तो इस नंबर बढ़ाने वाली प्रतियोगिता में कांग्रेस के नेता लगातार संतों के खिलाफ, हिंदू मान्यताओं के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो ये देश जान चुका है, इसी की परिणति है कि आज 100 वर्ष पुरानी पार्टी गर्त में जल चल चुकी है।
अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, देश देख रहा है, देश जवाब देगा कि किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र आपने इतिहास के पन्नों में भी रचा, और आप फिर अब राहुल गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए, देश को बंटवारे की कगार पर ले जाने के लिए इस प्रकार के उलझुल बयान दे रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये देश फिर बढ़ जाए और आगजनी करके। ठीक है मिलन जी, आगे चर्चा करेंगे। तौकीर निजामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राकेश जी, आपका मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि नफरत फैलाते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, नफरत फैला रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के नेता क्यों चले जाते हैं? इसे तो आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की यात्रा है, तो उसमें क्यों शामिल हो रहे हैं कांग्रेस नेता फिर? देखिए, बीजेपी का तो शुरू से मकसद ही नफरत फैलाना है और देश में बंटवारे के आधार पर वोट का ध्रुवीकरण करना है। वो उसकी कोशिश, चाहे चुनाव हो, चाहे धार्मिक यात्रा हो, कोई संत हो, उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, वो कितना फायदा ले सकते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं। रहा सवाल आज के बयान का, जिस बयान पे आप चर्चा करा रहे हैं, तो आप ही बताइए, कोई संत की भाषा, संत की शब्दावली ऐसी होती है क्या? एक तरफ वो 1 सेकंड पहले बात कर रहे हैं कि संविधान का पालन होना चाहिए, 1 मिनट बाद जो बात बोल रहे हैं वो संविधान के विपरीत है। तो ये संतों की श्रेणी नहीं होती। हमारे यहाँ सैकड़ों संत हैं, पहले भी हुए हैं, आज भी हुए हैं, सम्मानजनक है। अवधेशानंद गिरी जी हैं, दयानंद सरस्वती जी हैं, कितने ही संतों की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन कहीं आपने ऐसी शब्दावली नहीं सुनी होगी कि वो किसी हिंदू, मुस्लिम या किसी धर्म को टारगेट लेके हो। हिंदू सनातन धर्म के लिए यात्रा निकालना गौरव की बात हो सकती है, आप निकालिए, हिंदू धर्म को मजबूत कीजिए, सनातन धर्म को मजबूत कीजिए, लेकिन ये अधिकार किसी ने नहीं दिया, ना संविधान ने दिया है कि आप किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरे व्यक्ति को टारगेट करें। इससे बेहतर होता कि आप अपने धर्म की बात करते, उसकी ज्ञान शिक्षा देते, तो हिंदू धर्म, हिंदू कुटुंब मजबूत होता। तो ये सुधार की आवश्यकता है। ये कहीं ना कहीं ये पूरी यात्रा राजनीतिक स्वरूप धारण करती जा रही है। जब संत नेता बनने जाते हैं तो इस तरह की गलतियां देखिए ना, कांग्रेस के नेता भी शामिल हो रहे हैं। मैंने आपसे सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछा था, उस पर अब आगे चर्चा करेंगे। तौकीर जी, देखिए, शामिल होंगे ना, ये सब स्वतंत्र, सभी, मैं वही बोल रहा हूँ, सभी आगे चर्चा करेंगे। तौकीर जी को भी मैं पैनल में इंट्रोड्यूस कर दूं, सबका अपना व्यक्तिगत अधिकार है धर्म। ठीक है, बिल्कुल। राकेश जी, आ रही हूँ। तौकीर जी, 20% है तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50% हो जाएंगे तो घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे, हिंदुओं को सतर्क कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे ही स्टार्टिंग में शुरू में आए थे तो बड़ी हाइप पूरे भारत में मिली थी, देश विदेश में वो पॉपुलर हुए थे, लेकिन उनके धीरे धीरे कर्मकांड भी सामने लोगों के आते चले गए। आज लगभग उनको अपनी वो लोकप्रियता घटती हुई नज़र आ रही है। तब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इस तरह का यात्रा का आयोजन जो उन्होंने अभी शुरू किया है वो कहीं ना कहीं टीआरपी पाना चाहते हैं, इसलिए किया है, और ये बिल्कुल साफ दर्शा रहा है। और मैं तो कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, इंडियन मुस्लिम लीग हमारी, यूनियन मुस्लिम लीग हमारी, ये बात को बिल्कुल 100% हम तो स्वागत करते हैं आपका। आप जिस तरह से अभी नारा लगा रहे हो कि हिंदू एकता वाला, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि पंडित जी, आप मुझे बताएं तो क्या दलित समाज के लोगों को मंदिरों में पुजारी बनाने की आप बात करेंगे? क्या दलित समाज, आदिवासी समाज के लोगों के साथ रोटी बेटी व्यवहार करेंगे? भाई, एकता कैसे दिखाएंगे? क्या ये वो जुमला तो नहीं है कि भाइयों बहनों 15-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे? धीरेन्द्र शास्त्री तो कह चुके हैं तौकीर जी, उन्होंने ये कहा था कि किसी दलित को भी जरूर, और ये पूरा जो सिस्टम हो रहा है, हाँ, दलित को पुजारी बनाना चाहिए, ये कह चुके हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। तौकीर जी, लेकिन तौकीर जी तो मैडम, एक या दो जगह नहीं तो कई जगह हम कह रहे बनाना नहीं चाहिए। पंडित जी को वो बनाना पड़ेगा। अगर दलित समाज के यहाँ रोटी बेटी का व्यवहार भी करना पड़ेगा, तभी तो एकता नजर आएगी। यहाँ तो दलितों के चेहरों पे पेशाब किया जा रहा है, दलित को घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जा रहा है, दलितों के साथ अन्य अत्याचार किया जा रहा है। पहले हिंदू एकता की बात कर रहे हो, हम तो स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, मिलन जी, मैं आ रही हूं। आप रोज रैली करिए, जरा सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए ना तौकीर जी, एकता तो दिखाइए, पहले करिए तो। ठीक है तौकीर जी, एक या दो नहीं कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है इस तरह की, और फिर इसी तरह की घटनाओं से ऐसे बयानों को बल मिलता है। कश्मीर में हमने देखा था कि पत्थरबाजी होती है, और अब उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी हो रही है, तो यह भी तो संविधान के मुताबिक नहीं है ना?
तो मैडम कहाँ का नहीं आए हैं आप? उत्तर प्रदेश में संभल का उठा के देखिए ना, एक दिन में पीआईएल दाखिल होती है, उसी दिन जज साहब उसको सुनते हैं, उसी दिन ये फैसला आ जाता है। इसके बाद में जाकर वहां का सर्वे होता है शाही मस्जिद का, वहां पर कोई नहीं बोलता, लेकिन दूसरे दिन फिर आपने लोगों को उस्काया, जय जय श्री राम और अनर्गल तरह के नारे लगाते हुए आप वहां फिर पहुंचे। कोई एक दो दिन की है वो मस्जिद? 250-300 साल पहले की मस्जिद है। हर मस्जिद के नीचे तौकीर जी, विरोध करने का भी तरीका होता है, पत्थरबाजी नहीं कर देंगे ना। आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, गाड़ियों को आपके हवाले नहीं करेंगे। क्या आप हर मस्जिद तरीका होता है कि नहीं होता? तौकीर जी मेरी बात आप सुनिए। ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तौकीर जी, विरोध जताने का एक तरीका होता है ना, पत्थरबाजी करेंगे आप लोग? जी मैडम वही तो पूछ रहा हूं कि वहां पत्थरबाजी कैसे शुरू हुई, ये तो आपको बताना पड़ेगा। भाई पुलिस गोलियां चला रही, आंसू गैस चला रही है, दुनिया भर का तमाशा हो रहा, 4-5 लोगों की जानें कुर्बान हो गई वहां पर। किन्ने तुमको इजाजत दी थी? संविधान कहां से आपको इजाजत देता है कि एक दिन में आपने सुनवाई कर? इतना फास्ट चल रहा है देश का कानून, एक दिन में आपने सुनवाई कर ली, एक ही दिन में आदेश पारित हो गया, एक ही दिन में आप चले गए और गोलियां चला रहे हो, सीधे छातियों पे गोलियां चला रहे हो। तो अगर वो अपने प्रोडक्शन में पत्थर चला रहे हैं तो कैसा गुनाह कर दिया? भाई अपने आप को बचाने की भी तो कोशिश करेगा मैडम। क्या पहले पत्थरबाजी शुरू हुई थी? आप देख लीजिए विजुअल वहां को उठा के देख लीजिए, सब कुछ सामने दिख रहा है। सबने देखे तौकीर जी, मैंने बस नहीं, पूरा हिंदुस्तान विजुअल देख रहा है, और बस यहाँ की नहीं कई अलग अलग जगहों में भी ऐसे हालात जब बनते हैं तो उसके भी तस्वीरें हमने देखी हुई है। मिलन जी जरा समझाइए, सनातन का उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र, ठीक है, उसकी राह पर है, आप राजनीतिक पार्टी हैं, सरकारें हैं, लेकिन उसके बाद ये भी एक संविधान से आप बंधे हुए हैं और कट्टर हिंदू बनने की वकालत करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। तो क्या बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है जिस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं? आकांक्षा जी, आप हम अभी 2 दिन पहले एक डिबेट पे बैठे थे किसी मसले को लेकर, जब जमशेद आलम जी को आपने बैठाया था। वही जमशेद आलम है जिनको वंदे मातरम और भारत माता जयते बोलने से ऐतराज था। अब आपने तौकीर निजामी को बिठाया, इनसे बुलवा दीजिए, बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी, इनकी सोच मालूम चल जाएगी, जो खाते जहां की और गाते कहां की हैं। इनसे वंदे मातरम बुलवा दीजिए, आप भारत मां की जय बुलवा दीजिए, मान जाऊंगा आपको। और आप देखिए इस पैनल पर किस प्रकार से बात हो रही है। कांग्रेस साधु संत का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। साधु संत क्या होता है, कैसा होता है, कौन भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से पत्थरबाजों की साथ मेरे मुंह में अपनी जबान नहीं छू सकते, पत्थरबाजों को सिर्फ ठोका जाता है और जिहादियों को कुचला जाता है। आपके हिटलर शाही से देश नहीं चलेगा। क्या आप जब चाहेंगे जो चाहेंगे जिससे चाहेंगे बुलवा देंगे? हम कह रहे हैं मातृ वतन जिंदाबाद, हमने कहां मना किया है? लेकिन आपको अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा, हमारी सरकारें समझना पड़ेगा कि आप दूसरे के मुंह में अपने शब्दों को नहीं ठूस सकते। हम हमारे हिसाब से बोलते हैं, हम अभी भी बोलते हैं, हम आपकी तरह नहीं है। हमने आजादी की लड़ाई में अपनी जानों की देशद्रोहियों को चुप कराइए। आप भगवा लहराते हुए अपने संघ के बारे में आप देशभक्ति की बात नहीं करते, वहां संघ के मुख्यालय पे। ठीक है मिलन जी, तौकीर जी आती हूं मैं। राकेश जी, क्या आप संघ कार्यालय में देश का झंडा फहराओगे? क्या होता है, अंजाम वही होता है जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो जम्मू कश्मीर में हुआ। आकांक्षा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं आपको। ये देशद्रोहियों को ऐसे मत बिठाइए जो भारत मां की जय नहीं बोल सकते हो, जो हमारे संतों पर टिप्पणी करते हो, बता रहे हैं कि मंदिर में पंडित कौन होगा। अरे आप तय करेंगे क्या मंदिरों में पंडित कौन होगा? ये हिंदू समाज तय करेगा। सनातन को प्रहरी जो हमारे हिंदू समाज के हिंदू एकता कहां चली गई? यहाँ पर आप दलितों के मुंह पे पेशाब कर रहे हो, एक तरफ तुम पॉपुलर होने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो, तो ये दो निजाम, आपका चाल चरित्र और चेहरा साफ नजर आ रहा है। वही तो कह रहे हैं, वही तो प्रश्न उठ रहा है। ठीक है मिलन जी, क्लियर करिए, क्या दलित समाज का आदमी मंदिर में पुजारी बनेगा या नहीं? हाँ करें या ना? क्या आप दलित समाज के यहाँ बेटी रोटी का व्यवहार करेंगे या नहीं? कौन होगा पता करो। ये फतवे वाला देश नहीं है, ये फतवे हो जाएं। तो वही तो कह रहा है कि पंडित जी की जगह आप ही बता दीजिए, हमें कौन सी दिक्कत की बात है। लेकिन ये तुम्हें तय करना होगा, वही होता है कहीं आज को भी सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश आपको देख रहा है, आप
कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक प्रयोजित कार्य। ठीक है मिलन जी, एक बात का उत्तर दीजिएगा। देखिए सनातन की परिभाषा हिंदू है, वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं। ठीक है, एक मिनट तौकीर जी, मिलन जी। आकांक्षा जी जय बुलवा दीजिए आप, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बुलवा दीजिए आप जय। भारत माँ को जय बुलवा दीजिए, वंदे मातरम बुलवा दीजिए। जुमलेबाजी मत करिए कि आपके खाते में 15 लाख आएंगे। आप एकता की बात करिए तो नहीं बोलेंगे, नहीं देश देख रहा है आपको। जुमलेबाजी मत करिए। वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत है? जय हिंद बोलने में कोई दिक्कत है? भाई जुमलेबाजी मत करिए। वंदे मातरम जुमलेबाजी नहीं है ना? तो जुमलेबाजी मत करिए और अपने शब्दों को हमारे मुंह में घुसाने की कोशिश मत करिए। वंदे मातरम तो देश का है ना, जय हिंद देश का है। जय हिंद वंदे मातरम तो देश का है ना। लोगों को ब्लैक लिस्टेड करिए मेरे ख्वाहिश से आपसे। नहीं मिलन जी का पर्सनल है, टॉलरेट ही मत करिए। आप क्यों दिखा रही हैं आप लोगों को? मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद बोलते हैं हम चैनल के माध्यम से अपमान नहीं सहेगा। आप देश का अपमान है, अपने संविधान का अपमान है। सकते। चलिए ठीक है, मैं राकेश सिंह के पास जा रही हूँ। एक मिनट मिलन जी, तौकीर जी एक मिनट, चर्चा आगे हम बढ़ाएंगे। तो आप लोग उड़ा रहे हो। ठीक है, एक मिनट तौकीर जी। राकेश जी, आप उसी यहाँ के आदिवासी समाज के चेहरे पे पेशाब करते नजर आ रहे हो। ठीक है तौकीर जी, आप एक ही बार को पकड़ के खींचे जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए ना, मैं राकेश जी से भी सवाल यहाँ पर ले लूं। एक मिनट राकेश जी, आप जरा बताइए कि आप लोग भी अपोज कर रहे हैं इसे, बीजेपी की यात्रा आप करार दे रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि जिनके ऊपर पहले से ही आरोप लगते आए हैं कि आप मुस्लिमों के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो इससे कांग्रेस को और डेंट लगेगा इस तरह के बयानों से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश का संविधान क्या कहता है। हम सब संविधान के उपासक हैं और संविधान के अनुसार जनसेवा करते हैं। कांग्रेस संविधान को मानती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संविधान को भी नहीं मानते, जो अपने आप ठेकेदार बन जाते हैं। अभी मैं डिबेट में सुन रहा था कि बोल रहे थे कि हम देशभक्त हैं। अंग्रेजों के टाइम कहाँ थे ये देशभक्त? आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान है? कितने लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से देश को आज़ाद कराया? वो लोग आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके कितने लोग हैं, सबको पता है। लेकिन इस तरह की बातें देश की एकता को नुकसान पहुंचाती है। कोई भी संत किसी भी धर्म की पैरवी कर सकता है, उसकी ज्ञान की बातें बता सकता है, लेकिन इटली से आई ना देश से कोई भी सोनिया जी ने लड़ी क्या इस देश की लड़ाई? गैरवाजिब किसी भी प्लेटफॉर्म पे गैरवाजिब है, क्योंकि अगर आप धार्मिक वातावरण में किसी को उपदेश दे रहे हैं और वह विरोधात्मक बातें बोल रहे हैं किसी भी धर्म के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ, देश की संस्कृति के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, जबरदस्ती तो वो देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का मानस चाहता था, लेकिन आपने किस प्रकार सत्ता को हासिल किया? महाराज को कब आपने सुना? दयानंद सरस्वती जी को कब आपने सुना? तुकाराम जी को कब सुना? सूरदास अपना योगदान गिनाइए। किसी ने ये सोनिया जी का योगदान गिनाइए। कौन है सोनिया जी? संत के साथ सोनिया जी कौन है? चाहते हैं विदेशी लोगों से निर्मित पार्टी, विदेशी लोगों की गुलाम पार्टी किसने बनाई? ये कौन था? लेकिन राकेश जी, राकेश जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा है। एक मिनट मिलन जी, राकेश जी एक मिनट जनता का शोषण गुलामी को एक मिनट मिलन जी, राकेश जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा है कि उनको राजनीति में आने का ऐसा कोई अभी उनका इरादा नहीं है, और धर्म का बहाना लेकर के तो वो राजनीति में नहीं आएंगे, वो साफ ये कह रहे हैं। और उनकी निष्ठा है सनातन धर्म के प्रति, ये तो हम सब समझ ही रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस तरह का यदि विरोध करती है तो आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा इससे? मेरा प्रश्न ये है, इस पर आप उत्तर दीजिए। तो क्या मुसलमानों को गाली दें? निष्ठा है तो क्या सिखों को गाली दें? निष्ठा है तो क्या जैन को गाली दें? ये कौन सा हिंदू धर्म बोलता है कि दूसरे के धर्म को गाली दो? और संत होके कैसे कर सकते हैं? ये कोई संत ऐसा करता है क्या? संत के संस्कार हैं ये? तो फिर कांग्रेस इसमें बटी हुई क्यों नजर आ जाती है? राकेश जी, जयवर्धन सिंह तो उस यात्रा में जा रहे हैं। क्या आप, अरे आप भी जाइए, मैं क्या मना कर रहा हूं? आपके मालिक भी जाएंगे चैनल के, मैं तो नहीं मना करूंगा। जयवर्धन जी से अरे तो जयवर्धन जी अलग है क्या कांग्रेस पार्टी से? राकेश जी आप ये बताइए, मैं जाऊंगी या मेरे चैनल के मालिक जाएंगे, वो हमारा पर्सनल है। आप हम लोगों को मत घसीटिए इन सब चीजों में। सुनिए राकेश जी, मैं जाऊंगी या मेरे चैनल के मालिक जाएंगे, आप हमको मत घसीटिए। आप ये बताइए, मिलन जी एक मिनट रुकिए ना, आप ये बताइए राकेश जी, जयवर्धन सिंह जी फिर क्यों चले जाते हैं? साथ नहीं चलते हैं, अलग अलग क्यों जाता है पार्टी का स्टैंड? फिर आप यहाँ पर कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं और कांग्रेस के नेता ही वहां चले जाते हैं। व्यक्तिगत सबको स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत सबको स्वतंत्रता है। नरेंद्र मोदी जी भी जाते थे इंदौर में, उदय देशमुख भैयू महाराज थे, उनसे मिलने आए थे, उनको भी स्वतंत्रता है, कौन मना करता है? सब जाते हैं। लेकिन अगर कोई संविधान के खिलाफ बोलेगा तो वो स्वीकार नहीं है। तो संविधान के खिलाफ बोलना जयवर्धन सिंह जी को स्वीकार है क्या? वो तो उनकी यात्रा में जा रहे हैं ना, सवाल तो ये उठ रहा है।
अरे मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, आप एक ही नाम पे सुई अटक गई आप। चलिए ठीक है ना, दूसरे नेताओं को ले लेते हैं ना, दूसरे नेता भी तो गए हैं। कांग्रेस पार्टी को संविधान के खिलाफ कोई बात स्वीकार नहीं है, चाहे वो नेता हो चाहे संत हो या कमलनाथ जी तो खुद गए बार-बार चरण वंदन कर रहे हैं। ये देश चलेगा, अब कमलनाथ जी के खिलाफ हो गए यादव जी, जीतू पटवारी जी खिलाफ हो गए क्या कमलनाथ जी के? वही तो कंफ्यूजन की स्थिति है, वही क्लियर मैं करना चाह रही हूँ। तो ये मुझे और मेरे चैनल के मालिक को यात्रा में भेज रहे हैं। ठीक है मिलन जी, लेकिन एक बात आप बताइए, आप बताइए मिलन, मालूम चल गया कि बचेंगे नहीं साहब। मोदी जी के खिलाफ हैं, मोहन यादव शिवराज जी के खिलाफ हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। आकांक्षा जी पूछिए, ठीक है, लेकिन आपने देख लिया कि डिबेट में किस प्रकार की भावना लेकर लोग बैठे हैं, संतों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है मिलन जी, ये बताइए, वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं। राकेश जी उत्तर ले रही हूँ ना मैं, उत्तर ले रही हूँ, एक मिनट। जो वंदे मातरम को जुमला मानता है, बात पे बात हो रही है, उस पर जवाब दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बोला वो गलत है या सही है, इस पे बात कीजिए। बताइए मिलन जी, इधर उधर भटकाएं नहीं बातों को, इस पर दीजिए आप उत्तर, फिर मैं आती हूँ। आकांक्षा जी पूछिए, आपका प्रश्न आ नहीं पाया। यही प्रश्न यही है कि ठीक है उनकी सनातन के प्रति निष्ठा तो है, लेकिन यदि दूसरे धर्मों को इस तरह से बोला जाएगा किसी दूसरे धर्म को लेकर के, तो आपको नहीं लगता कि इससे अविश्वास का माहौल तो पैदा होगा? देखिए उन्होंने क्या बोला, किस संदर्भ में बोल रहा है, ये समीक्षा का विषय है और वो उनके लोग बताएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। आपने देखा कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हिंदुओं के साथ रहेंगे, क्योंकि हिंदू संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ने वाली एक राजनीतिक मात्र दल कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अरे तो मिलन जी, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऐलान की कब से बोल रहे हैं कि ऐलान कर दीजिए। भगवा को बलात्कारी कहती है, हिंदुओं को आतंकी कहती है, ऐलान करने का बोल रहे हैं ना, उसको मलेरिया समझती है। देख लीजिए ना, हम तो साधु संतों का साथ चलने वाले, साधु संतों को पूजने वाले, लेकिन साधु संतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये एक बार फिर मध्य प्रदेश में साबित हो गया, पूरी की पूरी कांग्रेस घबरा गई है धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस यात्रा से, इसलिए लगातार विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जयवर्धन सिंह जी को पार्टी से निकाल देना चाहिए और ये यादव जी से दरख्वास्त है कि जीतू पटवारी से जल्द आज लेटर जारी करवाएं, क्योंकि आप इस यात्रा के खिलाफ है। तो जयवर्धन जी ने आपके खिलाफ जाकर यात्रा में शामिल हुए, आप में यदि हिम्मत हो तो कार्रवाई करके दिखाएं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ये डिबेट सुन रहे होंगे, यादव जी जवाब देंगे, चिंता मत करिए आप। देखिए राकेश जी बकायदा बता भी रहे हैं कि डिबेट देख रहे होंगे, तो कहीं आपको ना सुनना पड़ जाए कांग्रेस की तरफ से। तौकीर जी चलिए ठीक है, तौकीर जी आप बताइए कि एक ये भी पैटर्न देखा गया है कि जब हनुमान जयंती होती है या तो फिर रामनवमी होती है, तो मुस्लिम बाहुल एरिया से जब निकल रहा होता है किसी भी तरह का जत्था या यात्रा, तो उस पर पत्थरबाजी हो जाती है। तो इस पैटर्न को लेकर के भी सवाल लगातार उठता रहा है, ऐसा क्यों हो जाता है तौकीर जी? देखिए मैडम, मैं बहुत आकांक्षा जी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे देश में आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, मुस्लिम समाज की तरफ से या उनकी मस्जिदों से या उनके मोहल्लों से जहां से भी यात्राएं निकलती हैं, वही नई नई परंपराएं डालकर यात्राओं को निकाला जाता है और फिर अनर्गल टाइप के वहां पर नारे, भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं और मस्जिदों पर चढ़कर, इबादत गाहों पर चढ़कर भगवा फहराया जाता है, तब जाके वहां का माहौल खराब होता है। कभी भी आज तक इतिहास गवाह है, कभी भी मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से पहल नहीं हुई है। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके साथ बैठकर कह रहा हूं, हमेशा देखने को मिला है पहले इस तरह का काम किया जाता है, इसके बाद कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। आपने संभल में देखा, अभी भी संभल की बात कर लीजिए ना आप, वहां भी इसी तरह का माहौल किया गया। इतना मैंने आपसे कहा, एक दिन के अंदर डिसीजन, एक दिन के अंदर पीएल दाखिल होती है, एक ही दिन के अंदर सुनवाई होती है, एक ही दिन के अंदर फैसला दे दिया जाता है कि भाई जाके करेगा ना कि सुनवाई कब होगी, सर्वे कब होगा। आप देखिए ना, ये सब तो कोर्ट के हिसाब से हो रहा है ना सब कुछ। अरे तो कोर्ट क्या मुसलमान अफजल गुरु बने, बुरहान बानी बने, तो क्या मुस्लिम पक्ष को बिना सुने हुए ये फैसला दिया जाता है? आज तक कहीं हुआ है ऐसा? भाई हमें हमारी बात रखने का अधिकार तो दीजिए, संविधान के। अरे इनसे सीधा साधा सवाल कर लीजिए, अफजल गुरु को आतंकी मानते हैं कि नहीं मानते? आपका दूध का दूध, पानी का पानी रहेगी, इनकी विचारधारा मालूम चल जाएगी आपको। इसलिए आप इनको सिर्फ मुस्लिम समाज का पैरोकार ना समझें। मुसलमान समाज इस प्रकार का नहीं, इन लोगों ने हमेशा दगा दी है। और ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये मुसलमान समाज भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि मुसलमान समाज भी चाहता है कि अब्दुल कलाम उनका बेटा बने। ये लोग इस तरह के जहर घोलकर लोगों को भ्रमित करते हैं। तौकीर रजा ये कह रहे हैं, ठीक है, भ्रमित तो सभी कर रहे हैं। मिलन जी तौकीर जी देखिए ना, सनातन की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। मिलन जी तौकीर जी देखिए, सनातन की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है, तो भ्रमित तो सभी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स
है, एजेंडा तो है ही। मिलन जी, जिम्मेदारी तो लेकिन सरकार की बनती है ना। फकीर जी एक मिनट, मिलन जी क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा, आकांक्षा जी भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि सब कुछ ठीक रहे। अगर इस तरह की हिंसा भड़क रही तो क्या आप लोगों को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि वहां पर ऐसे हालात हो जाएंगे? फेल्योर तो है ही ना ये भी। देखिए, जिस प्रकार के वहां हालात हुए, वहां की घटना की मुझे व्यवहारिक रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से मिली है, ये पूर्ण रूप से षड्यंत्र था। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया, पुलिस ने पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ कंट्रोल किया, कानून को राज दिखाते हुए वहां लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिन लोगों ने कानून को तोड़ा तो उनको कानून की भाषा में जवाब भी दिया गया। अब पत्थरबाजों को रोकने के लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये प्रोत्साहित करते हैं कि पत्थर भी मारो, जिहाद भी फैलाओ, लगाम तो लगनी चाहिए, पत्थरबाजी पर लगाम तो लगनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ठीक है मिलन जी, एक बात ये भी कि सनातन यात्रा चल रही है, किसी भी संत का सनातन के प्रति बिल्कुल देखिए निष्ठा तो होती है, लेकिन इस तरह के बयान समाज में अविश्वास का माहौल बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। मुद्दा गरम है में देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।